Recording in progress. Mix. अभी आदेश जाना મહેરબાની કરીને બહુ અવાજ ના કરતા બરાબર છે મારે જોરથી બોલવું પડશે મારી તબિયત થોડી સારી નથી બરાબર અને આજે ફર્સ્ટ રૂમ બી આખી ફૂલ છે એટલે કોઈને એવું બી નહીં કહેવાય કે તું આગળ આવીને બેસ બરાબર તમે લોકો બહુ જ સિન્સિયર લાગો છો યાર આટલો થોડો અવાજ કરો એમ માનો નહીં બરાબર શું છે શું વાંચ્યું આટલા દિવસ કંઈક Russian deputy prime minister. हाँ वो कौन है SCO ओके देन Pakistan foreign minister. Indian war exercise. हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन को वो तो कर लिया Assam Arunachal border. Muji Bridge. That dispute. डिस्प्यूट ओके जो 7 states है in the northeast for an example अरुणाचल प्रदेश Assam and Arunachal. देन उसके नीचे क्या आता है अरुणाचल के नीचे असम नहीं आता क्या आता है अरुणाचल के नीचे क्या आता है मणिपुर फिर उसके नीचे नागालैंड आता है और उसके नीचे क्या आता है मिजोरम आता है ठीक है टुवर्ड्स द ईस्ट सॉरी टुवर्ड्स द वेस्ट मिजोरम के साइड त्रिपुरा आता है त्रिपुरा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स ठीक है सिर्फ ऊपर का पार्ट आसाम से जुड़ा हुआ है तो ये जो सारे स्टेट्स देखे मोस्ट ऑफ देम ऑल ऑफ दोस हैव सम टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स विद आसाम व्हाई बिकॉज आसाम ये सारे स्टेट्स वेर काउड आउट फ्रॉम आसाम ओनली इसके लिए थोड़ा थोड़ा झगड़ा हर एक स्टेट में रहता है कि यार वो वाली नदी मेरे को दे दे ये वाला पर्वत तू ले ले ठीक है सो यू विल थ्रू आउट द ईयर यू विल हियर नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ आसाम विथ इट्स नेबर बट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉलोनियल लेगेसी ठीक है ब्रिटिश वहाँ पे रूल करते थे एंड दे यूज टू कॉल इज एट बेरा रीजन ठीक है पढ़ाऊंगा कभी बाद में अगर ज़्यादा कुछ डिस्प्यूट्स हो तो कभी कभी बहुत वायलेंट डिस्प्यूट्स हो जाते हैं स्टेट्स के बीच में ठीक है तो फिर तब हम उसे देख लेंगे ओके चलो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट टॉपिक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है क्या पहले मेरी बात सुनो बाद में लिखो क्योंकि देखो अगर आप लिखोगे मुझे सुन नहीं पाओगे पीपीटी तो है ही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द जॉब टू कंसिडर एग्जिस्टिंग लॉ to see that are they working perfectly well in the current situation if they need some modification what type of modification they need and also the executive send some important topic for consideration कि आप इस टॉपिक को कंसिडर कीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 22nd लॉ कमीशन जब हम देखेंगे अभी उनको क्या बोला है गवर्नमेंट ने प्लीज कंसिडर यूनिफॉर्म सिविल कोड that how we can apply in India. Now uniform civil code is very important. It is mentioned under which constitutional article? Simple question 1 marker एग्जाम में पूछ देंगे आपको कौन से में मेंशन है आर्टिकल 44 ठीक है इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है उसमें क्या है कि हमें क्या एनफोर्स करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन फ्यूचर when the time is better right ठीक है सो 21st लॉ कमीशन को भी ये बोला था कंसिडर करने को 22nd को भी ये बोला था लॉ कमीशन याद रखना इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब इफ गवर्नमेंट वांट्स दे कैन क्रिएट वन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया व्हिच इज हेडेड बाय अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट
The 22nd constituted for 3 periods. Chairperson कौन है? Justice Rituraj Avasthi. They have to consider Article 44, which talks about the Uniform Civil Code (UCC). बहुत सारे लोगों का फेवरेट मुद्दा, ठीक है? फर्स्ट लॉ कमीशन, अगर जानना है थोड़ा हिस्ट्री, द लॉ कमीशन वॉज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स बैक इन 1833 एंड लॉ कमीशन का चेयरमैन सबसे पहले थे टी मैकोले, ठीक है? हाँ, एंड इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला लॉ कमीशन 1955 अंडर MC सेतलवाड़, ठीक है? आप लोग इतने सिंसियर कब से हो गए सबके सब? क्या बात है। हाँ ये तो છે જ, તમે તમારું ધ્યાન નામ રાખો એવા છો નહીં યાર, તમે તો આજ એકદમ પિન ડ્રોપ સાયલેન્સ રાખો. Abolition of untouchability is mentioned under which article? 17. डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, ठीक है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ पे मेंशन है? 14. हाँ, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है? ये पता होना चाहिए. पढ़ाऊंगा आगे, डोंट वरी. चलो आगे चलते हैं. सब कुछ लिखना नहीं होता पीपीटी में, जस्ट फैक्ट्स लिखने होते हैं, ठीक है? आप हर एक वर्ड लिखो वो ज़रूरी नहीं है. 3 इयर्स में YE लिख लेने का, अपने को तो पता ही है ना कि 3 इयर्स ही लिखा है मैंने, ठीक है? चलो आगे चलते हैं. लॉ कमीशन का याद रखना, इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं. ये फैक्चुअल है, रट्टा मारो जिंदाबाद और आगे बढ़ो. इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस इनॉग्रेटेड इन मुंबई. इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट है सबसे पहली बात तो, इसलिए पढ़ना है. और इलेक्ट्रिक दैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी. फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बस भी मैंने पढ़ाई थी, ठीक है? अगर आपको नहीं पता आप क्वेश्चन मार्क करके खुद ढूंढ लो. ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है? और ये सारे टॉपिक्स तो मैं आगे करवाता रहूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, वेरी गुड. और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, हाँ क्या बात है यार, आप तो सिंसियर बच्चे हो सबके सब. हाँ लेकिन है कौन, किसमें था? डोमिनिक राब, ही स्टेप डाउन. और उनकी जगह पे कौन है? ओलिवर डाउडेन. बाकी सबको इग्नोर नहीं मारना. हो सकता है यार, ऐसा थोड़ी ना है. हो सकता है. हाँ किया होगा किसी ने. हाँ तो अच्छी बात है ना. आई एडमायर दिस टाइप ऑफ पीपल. मेरे को नहीं फारा, मैं जा रहा हूँ, सिंपल. लोग इसमें भी उल्टे सीधे काम करते हैं. ये बोला ना नहीं जम रहा, तो चलो बाय बाय. इमेजिन व्हाई वुड अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विल स्टेप डाउन. हमारे यहाँ पे सीट के लिए तो क्या कुछ होता है. ये बोला छोड़ के आ गया, मेरे को नहीं पसंद, नहीं आऊँगा कल से. चलो लिख लिया, चलो आगे चलते हैं. देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है? अभी एक बार ध्यान से सुन लो. ISA में क्या होता है?
कोई कोई कंट्री ऐड होती रहती है, सम कंट्री विल जॉइन दिस ग्रुप, तो तब वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है, ठीक है। ISA है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड फ्रांस। ये रूट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2015 इन वेम्बली स्टेडियम। एंड देन 2015 में क्या हुआ था? कॉन्फ्रेंस 21 पेरिस एजेंडा। तो तब प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस मैन फ्रांकोइस होलैंड, द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच, अभी इमैनुअल मैक्रोन है, तब उन्होंने साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और हेडक्वार्टर भी उद्घाटन किया था। कहाँ पे? गुरुग्राम, ठीक है। समझ गए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपका क्वेश्चन क्या है? लास्ट कंट्री कौन से ज्वाइन किया वो पता होना चाहिए, और इतना लिख लो। और इसका हेड चेयरपर्सन अभी ISA का डॉक्टर अजय माथुर, ठीक है। कभी भी ऐड होगा, आई स्टिल रिमेंबर जॉन कैरी विजिटेड इंडिया 2 साल पहले, तब अमेरिका ज्वाइंड ISA। पहले क्या रखा था? द मेंबरशिप वाज ओपन ओनली टू द कंट्रीज विच आर लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिक्स। जानते हैं ना नॉर्थ में कौन सा ट्रॉपिक आता है? हाँ, कैंसर। हे भगवान, इसलिए पूछ लिया, अच्छा था। और साउथ में कैप्रिकॉर्न। बट नाउ मेंबरशिप इज ओपन टू एवरीबडी। आप कोई भी आओ, ज्वाइन करो। काम क्या करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सोलार एनर्जी, फाइनेंस, नॉलेज शेयरिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है, लिख लो। लास्ट इंडोनेशिया गूगल करियो, नहीं हाँ देख लो, क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लिख लिया। यूएस की दो कौन सी बड़ी बैंक अभी लिक्विडेट हो गई, बैंकरप्सी? सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरी, मैंने यूएस में बहुत स्पेसिफिक बोला इसके लिए ही, ये डिफरेंस समझो। और सिग्नेचर बैंक। और स्विट्जरलैंड की कौन सी कंपनी है? क्रेडिट सूस। और विच कंपनी बॉट इट? लिखो ये सब, ठीक है। क्रेडिट सूजी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट इन अ वे, बट दैट वाज बॉट बाय हिज राइवल यूबीएस। यूबीएस ग्रुप तो पता है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। दोनों कंपनी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की, समझ रहे हो? क्रेडिट सूजी, ठीक है, सूजी का दिवाला निकल गया है, ठीक है। उसको किसने खरीद लिया? उसके राइवल ने, यूबीएस। और अमेरिका की कौन सी दो बैंक थी? एसवीबी, सिग्नेचर और सिग्नेचर बैंक। नाम पता होना चाहिए। सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक, दे आर अमेरिकन बैंक्स। और ये दो स्विट्जरलैंड, ठीक है। नहीं अभी इसका हेड कौन है? अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर। और अजय बंगा कौन है? वर्ल्ड बैंक नॉमिनी, वो अभी बने नहीं, वर्ल्ड बैंक नॉमिनी बाय यूएस, ठीक है। मास्टर कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। चलो आगे चलेंगे एवरीबॉडी, चलो लेट्स गो। देखो, सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। सबसे पहला लाइव प्रोसीडिंग्स, पता है ना? अभी ये सेम सेक्स का जो चल रहा है वो आप लाइव देख सकते हो, 4-4 घंटे का हियरिंग चलता है, ठीक है। वो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड वाज यूजिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपेस करके हमने पढ़ा था, SUPAC। नहीं पढ़ाओ, लेक्चर देख लेना, अवेलेबल ही है, उसमें मैंने पढ़ाया है, ठीक है। नाउ दिस थर्ड इज
using artificial intelligence for transcription purpose. Transcription क्या होता है? All of you must have seen, अगर पिक्चर में देखा होगा, जज बैठते हैं ऊपर और नीचे छापा छप चलता है, पता है ना? तो छापा छप नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो भी जजेस डिलीवर करते हैं कमेंट्स, एडवोकेट्स, वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या करेंगे? वी विल रिकॉर्ड दोस थिंग्स। टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? बेंगलुरु बेस्ड नोमोलॉजी टेक्नोलॉजी, लिख लो। Software Terrace, software using the software Terrace, nomology technology. लास्ट टाइम क्या पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का, याद नहीं है ना? मैंने पढ़ाया था that it will help students and lawyers to get the judgments of the copy. डिजिटल करना था जजमेंट्स को, कॉपी को। याद कर लेना फिर। તારા હેન્ડરાઇટિંગ જોઈને મને તકલીફ થઈ ગઈ એટલે ખબર નહીં અત્યારે તમે દેખાશે કે નહીં। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाँ काणे भाई, ठीक है, गुड। हो गया एवरीबॉडी? चलो चलते हैं आगे। स्ट्रेंथ कितनी है टोटल सुप्रीम कोर्ट की? 33 + 1 टोटल 34। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलो। फैक्चुअल है, घिसो। जितनी भी एक्सरसाइज होती है, एक बात याद रखना, मैं अभी आप सबको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। इंडिया जिस किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या डिटेल्स लिखोगे, ज्यादा कुछ मत करना। कौन सी कंट्रीज के साथ हो रही है, आर्मी की है, नेवी की है या एयरफोर्स की है, क्योंकि सबके नाम अलग अलग होंगे, समझ रहे हो? और कहाँ पे हुई है एक्सरसाइज, उस कंट्री में हुई या हमारी कंट्री में हुई। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्या है? 4th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, इंडिया एंड जापान। कहाँ पे बिगिन हुई? कैंप इमाजू इन जापान। 2018 से हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिस इज द 4th एक्सरसाइज। ठीक है, एनुअल बेसिस पे होती है ये सारी एक्सरसाइज। सर कौन सी यूज 2018 लखी लीधु। चलो आगे देखो, थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1950, फर्स्ट फायर प्लान इन 1951। ओके, बट प्लानिंग कमीशन कैसे चलता था? टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब सेंटर यूज्ड टू थिंक that what development work should we do at different states, समझ रहे हो? Without recognizes the needs of different states, समझ रहे हो? Do you think Kerala needs more school? No. Or Bihar needs more school? समझ रहे हो? But center ने क्या बोला? 50 स्कूल खोलनी है तो खोलनी है, समझ रहे हो? So there were a number of issues, हर एक चीज में होती है। So in 2015
प्लानिंग कमीशन वॉज चेंज टू नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है. व्हाट इज डिफरेंट? ऑल द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेटिव इन नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन का मेन ड्रॉबैक क्या था? देयर वर नो स्टेट्स रिप्रेजेंटेड इन दिस प्लानिंग एक्सरसाइज. बट नीति आयोग हैज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड टीम इंडिया. टीम इंडिया में ऑल द स्टेट्स आर रिप्रेजेंट एंड दे प्रपोज देयर नीड्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन कि हमको क्या चाहिए, ऐसी सारी चीजें चाहिए. एंड देन नीति आयोग हेल्प्स देम टू अचीव देयर गोल्स. समझ रहे हो डिफरेंस दोनों में? एक डायरेक्ट बोल देता था ये करना है, और यहाँ पे क्या है, पूरी सिस्टम उल्टी है, बॉटम अप अप्रोच है. उसका चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का? PM. प्राइम मिनिस्टर खुद. वाइस चेयरमैन आप लोग ढूंढोगे. और सीईओ कौन है? अभी नए लेटेस्ट BVR सुब्रमण्यम. हमेशा याद रखना, कोई किसी पोस्ट पे जाता है ना, तो उनके प्रीडिसेसर के बारे में भी पता होना चाहिए. कौन है? परमेश्वरम अय्यर. क्यों चले गए अंकल? बिकॉज इनको और अच्छा है न्यू पोस्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी. IMF का न्यूयॉर्क. वॉशिंगटन डीसी. ठीक है. 3 साल के लिए अभी ये अय्यर अंकल यहाँ पे बैठेंगे. ठीक है. लिख लिया? चलो भाई, इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? आप लोग क्लास में 40 जन होंगे शायद. कितने? 40 अप्रोक्स. ऑनलाइन भी कितने हैं? 10 बच्चे. एक तो बता दो. और दुख इस बात का है कि जब बजट आया था फरवरी में, तब बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे भी आता है. तो मैं बहुत अच्छे से बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाता है. इज कंसिडर एज वन ऑफ द हेड ऑफ IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के भी वो हेड माने जाते हैं. जैसे IAS IPS है ना, वैसे क्या है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस. ठीक है. कौन है? बस सौरभ किरपाल इज अ एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट. AC नाम है. सर कोई नागेश्वर करके कुछ था? हाँ, कौन बोला? वेरी गुड. V अनंत नागेश्वरम. वेरी गुड. V अनंत नागेश्वरम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. हमारे जो सबसे बेहतरीन मजाक उड़ाने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि हमने वही किया है, मनमोहन सिंह. ही ऑल्सो ज्वाइंड गवर्नमेंट एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उनके समय में. ठीक है. 30 साल पहले. ठीक है. लिख लिया? चलो आगे. ये पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज लॉन्च होंगे, पोर्टल लॉन्च होंगे, पढ़ना पड़ेगा. जादुई पिटारा क्या है? देखो, यूनियन मिनिस्टर जब भी कोई भी लॉन्च करती है हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, वो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. ये स्टील बिल वाला कोई निकाले नहीं पढ़ोगे चलेगा, समझ रहे हो. बट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो डेवलपमेंट से जुड़ी होती है उनके बारे में पढ़ना है. जादुई पिटारा क्या है? टू इम्प्रूव फाउंडेशनल लर्निंग, बेसिक्स जो हम कहते हैं वो. ठीक है. लिख लो. अंडर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज. ठीक है. धर्मेंद्र है, देवल नहीं, प्रधान. ठीक है. उन्होंने ये लॉन्च किया है.
हो गया? चलो, भाई टाइगर का ध्यान से सुन लो, टाइगर उसका IUCN स्टेटस क्या है? पक्का? बच गए। चलो आगे चलते हैं। केरला हाई कोर्ट बिकम फर्स्ट टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज। हिस्ट्री सुन लो। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड दैट ऑल द प्रोसीडिंग्स एंड जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश until and unless provisions are made by governor and the state assembly। ठीक है? सो कुछ कुछ स्टेट्स में गवर्नर प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे प्रोविजंस है कि बाइलिंगुअल जजमेंट्स देते हैं। हाई कोर्ट क्या है? बाइलिंगुअल। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में भी देंगे और रीजनल लैंग्वेज में भी देंगे। ठीक है? बट एक्सक्लूसिवली अभी क्या है, केरला हाई कोर्ट क्या बन गया है? सबसे पहला हाई कोर्ट जिसने क्या किया है, मलयालम रीजनल लैंग्वेज में अपना जजमेंट दिया है। ठीक है? चीफ जस्टिस माणिक कुमार एंड शाजी चैली। ठीक है? लिख लो। सारे हाई कोर्ट्स किस पे काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इंग्लिश। ठीक है? इंग्लिश ही चलता है, इंग्लिश ही करना है। ठीक है? मलयालम है क्लासिकल लैंग्वेज, पढ़ाया था कि नहीं? 6 लैंग्वेजेस। ठीक है? Recently, Mahindra's former chairman passed away. महिंद्रा पता है ना? महिंद्रा कंपनी पता है? महिंद्रा ट्रक सब कुछ बनाती है। कौन था वो चेयरमैन? ही रिसेंटली पास्ड अवे। आनंद महिंद्रा है, बच्चे चल रहे हैं अभी। हाँ, ट्वीट करते रहते हैं अच्छी अच्छी। ठीक है? न्यूज़पेपर नहीं छूते हो आप लोग। लिखो केशव महिंद्रा। चलो आगे चलते हैं। चर्चगेट रेलवे स्टेशन टू बी रीनेम्ड एज CD देशमुख। ठीक है? चर्चगेट कहाँ पे आया? और ये CD देशमुख ऐसे तो नहीं है कोई इंपॉर्टेंट इंसान होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा स्टेटिक क्वेश्चन भी बन सकता है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस? CD देशमुख। ठीक है? तो जैसा वैसा इंसान नहीं है। ठीक है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। वर्ल्ड बैंक जब मैं बोलूं तो उसमें 2 आते हैं वर्टिकल्स, IDA और IBRD। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वर्ल्ड बैंक। देखो ध्यान से सुनो, आइडा और IBRD मिलके क्या बनाते हैं? वर्ल्ड बैंक। बट जब इस 2 के साथ आप और 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐड करते हो जो आपको जानना जरूरी नहीं है, तो क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5, वर्ल्ड बैंक में 2, वो 2 और IMF, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944। लिख लो।
चर्च गेट गया है कोई? हाँ, अच्छी जगह है, जाना चाहिए। ठीक है, मरीन ड्राइव दिखता है पूरा अच्छा। चलो आगे चलते। नेम द इंडियन दैट हैज वॉन नोबेल पीस प्राइज। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मदर टेरेसा है ना? बाद में कोई मदर टेरेसा को जब मिला था ना, तब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन एक और इंसान को मिला है तब हम सब थे, वैलिड थे। ठीक है, हाँ वेरी गुड। कैलाश सत्यार्थी, नाम सुनना है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर हिज वर्क फॉर स्टॉपिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन 2014 में। ठीक है, एक अच्छी घटना हुई थी और एक बुरी घटना भी हुई थी। ठीक है, आधे लोगों को पता चला मेरा जोक। हाँ ठीक है, अच्छी बुरी आप जिसको जिस साइड रखना चाहते हो रख सकते हो। ठीक है, पता चली ना? नहीं चलो रखता हूँ, 2 अच्छी घटना हुई थी। ठीक है, किसी को बुरा ना लगे। नहीं वो सब मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, अपना चलेगा उससे। ठीक है, हाँ वो चलो सत्यराथी। ठीक है, मैं जानता था टेरेसा पे सब अटक जाएंगे, आगे नहीं आएगा, सबको इसके लिए पूछा था। चलो आगे चलते हैं। देखो शॉर्ट में लिखना है वी आर G20 हेड, अभी है कि नहीं? और अभी यूएस में, यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप की समिट होने वाली है। सो टू अचीव दोज आइडियल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया ने 3-4 कॉन्फ्रेंस की है। हमें सिर्फ नाम पता होना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। क्या नाम है? सबसे पहले गांधी एंड ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। गांधी जी किसके ऊपर मानते थे? ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। बाय एनी चांस किसको पता है क्या था वो कॉन्सेप्ट ट्रस्टीशिप का? गांधी का। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा कौन सा है? वुमन इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन साइंस एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। तीसरा कौन सा है? ये वाला, ग्रास रूट लीडरशिप। ग्रास रूट लीडरशिप किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसका मतलब गांव वाले को ज्यादा पता होता है हाउ टू लिव इन टेंडेम विथ नेचर रेदर देन पीपल लाइक अस, जो कभी गांव गए भी नहीं होंगे। ठीक है, सो हमें क्या एनकरेज करना है? ग्रास रूट लीडरशिप। एंड द फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे डोंट क्लिक फोटोज, यू हैव टू राइट, वरना पीपीटी बनाने का मतलब क्या है? ठीक है, फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, उनके बर्थडे के दिन भी यूनाइटेड नेशन में प्रोग्राम रखा था। क्या है? हाँ, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, लिख लो। अंबेडकर भाई का बर्थडे 14 अप्रैल, याद रखना। ठीक है, ये साइंस डे, सब इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। फर्स्ट इंडियन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जब मिलती है तब उसका प्रेसिडेंट होता है। तो पहला इंडियन कोई, एनी आइडिया? होमवर्क लिख लो। पहला और अभी कौन है? दोनों। हाँ देखो, मैं वही समझा रहा हूं, इसलिए अच्छा हुआ आपने बोला। एंटोनियो गुटेरेस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द होल यूनाइटेड नेशन। लेकिन ये तो जनरल असेंबली की बात कर रहा हूं, जहां पे सारे नेशंस मिलते हैं जनरल असेंबली में। उसका प्रेसिडेंट अलग होता है, और यूनाइटेड नेशन पूरा, उसका बॉस कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। दोनों में फर्क है, समझ रहे हो? आपको क्या ढूंढना है? जनरल असेंबली जब मिलती है तब उसका प्रेसिडेंट कौन है उस असेंबली का। ठीक है, हो गया एवरीबॉडी?
फर्स्ट इंडियन मेड ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। ट्रेन का सुपरविजन करना कितना इंपॉर्टेंट है पता है ना, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट इसके लिए है इंडिजीनियस सिस्टम। जिस किसी भी चीज़ के आगे इंडिजीनियस लगेगा आप सबको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडिजीनियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग थिंग्स ऑन आवर ओन सेल्फ रेदर देन इम्पोर्टिंग एंड रिलाइंग ऑन समवन एल्स, ठीक है। लिख लो किसने बनाया है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैक्रोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोलकाता मैक्रो का इंपॉर्टेंस तो पता है ना, अभी मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट मैक्रो इन इंडिया which went below the हुगली रिवर, याद रखना नदी कौन सी है, गंगा हुगली, ठीक है। हुगली क्या है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। ट्रिब्यूटरी सुना होगा आप लोगों ने, ट्रिब्यूटरी क्या करता है, एनी रिवर विच एड्स वाटर टू द मेन रिवर उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। और जो वाटर ड्रेन करती है उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, क्योंकि गंगा तो फिर कैसे क्रॉस करके जाती है कि नहीं बांग्लादेश में, है कि नहीं। हुगली एकदम जोरदार एरिया है। ये जितने भी फॉरेन पावर्स आते थे इंडिया में पार्टी करने उधर ही जाते थे। पार्टी मतलब उनका हेडक्वार्टर वही होता था। पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच सब उधर ही बैठते थे। इंडिया का फर्स्ट कैपिटल भी कोलकाता था। हाँ हाँ हाँ, बट उससे भी पहले इन अ वे आप देखो तो इट वाज सूरत। फ्रॉम सूरत दे शिफ्टेड टू कोलकाता, फ्रॉम सूरत दे केम टू बॉम्बे, फ्रॉम बॉम्बे दे वेंट टू कलकत्ता, फ्रॉम कलकत्ता दे वेंट टू दिल्ली। सूरत was the biggest trade capital, biggest, the most prominent मुगल पोर्ट। और जो भी इंडिया में आता है सबसे पहले सूरत ही आएगा। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप इन इंडिया वॉज इन सूरत, ठीक है। सूरत जोरदार है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये सेम ही है, ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐड, इंडिया होस्टेड इवेंट ऑन गांधीयन थॉट एंड फिलोसॉफी, अभी हमने देखा क्रस्टी शिप का कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पे नीचे है, ह्यूमन फ्लोरिशिंग टू प्रमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड एंड्योरिंग पीस। लिख लो इतना। देखो यार, आप लोग जो भी क्लैट देने वाले हो आपको तो मिक्स करके पूछते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे लो आप। तो अभी हमने मिशन लाइफ के बारे में पढ़ा था, याद है? वो किसके ऊपर था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो वो लोग तो कुछ भी मिक्स करके जोड़ जोड़ के पूछते हैं, और वो आसान है, अच्छा लगता है, मज़ा आती है। एक ही कॉन्सेप्ट तो है, इट्स गुड, ठीक है। बाकी को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दिस वर द थीम्स जो हमने कहाँ पे की थी, यूनाइटेड नेशन में। बस आपका काम खत्म। चलो आगे चलते हैं। Seattle becomes first US city to ban caste discrimination. हर एक US में there is something which is called prohibition of discrimination. But discrimination on what lines? So many of the American universities, cities are considering, और काफ़ी ने तो पास भी कर लिया है, to add caste discrimination as also a point of discrimination, ठीक है। अमेरिकन आर अपना कचरा अपने घर में रखिए, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कचरा पड़ा है, ठीक है। वी आर ऑल्सो वेरी रेसिस्ट, लेकिन अभी आप नया लेके मत आओ, ठीक है।
हार्वर्ड, ब्राउन, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इवन UCLA और Diego, they all have changed their charter of discrimination, and they all added caste as a parameter of discrimination. ठीक है, Google chickened out. Is Apple, even Apple's official policy on discrimination that includes caste. ठीक है, हो गया एवरीबडी. सिएटल कहाँ पे आया? USA. थैंक यू. लेकिन कौन से स्टेट में? सिएटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अमेजोन का हेडक्वार्टर यहाँ पे है. बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का हेडक्वार्टर सिएटल में. ठीक है, इट्स इन वॉशिंगटन. चलो आगे चलते हैं. वॉशिंगटन स्टेट में. वॉशिंगटन करके वो है वॉशिंगटन एक है स्टेट वहाँ का कुछ अलग. वॉशिंगटन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं याद करके बताता हूँ. वॉशिंगटन, सिएटल वॉशिंगटन, मैं याद करके बताता हूँ. डेजर्ट फ्लैग 8. देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे नहीं पढ़ा था. डेजर्ट फ्लैग किसकी एक्सरसाइज है? UAE में. एंड इट इज अ मल्टी नेशन एक्सरसाइज. बहुत सारे नेशन से लोग आते हैं. बट यहाँ पे सबसे पहली बार कौन जाने वाला है घर छोड़ के बाहर? तेजस, our indigenously built light combat aircraft तेजस भाई सबसे पहली बार ऐसी पार्टी में जाने वाले हैं. इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, लिख लो. नाम ही कितना जोरदार है, तेजस. ट्रेन भी तेजस जोरदार है, बहुत तेज चलती है, मजा आती है. बैठना आप लोग उसमें. कोई विस्टाडोम में बैठा? विस्टाडोम पता है ऐसा ट्रेन में है? हाँ काश मेरे को अभी वो अलग से समझा. बैठने लायक है, बैठो. यूरोप का फीलिंग इधर ही आ जाएगा, बड़ा बड़ा इंडियन स्टाइल. कहाँ पे हुआ? अल डफ्रा एयरबेस. वॉच एफ ऑफिशियली मंगाया है ना. नाइस. अभी तो आ रही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा है मेरे को तो बहुत दुख हुआ. हो गया, चले आगे. देखो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? इट्स अ टेक्नोलॉजी ऑन विच डिफरेंट एप्लीकेशन वर्क्स. समझ रहे हो? यूपीआई से जीपे चलता है, फोन पे चलता है, जितने भी पे है दे रन ऑन विच टेक्नोलॉजी? यूपीआई. यूपीआई किसने डेवलप किया है? ध्यान से सुन लो. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI. फास्टैग लगाया आपने गाड़ी में? उसके ऊपर भी लिखा होगा NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. So what Indian government did recently, that they integrated or we can say interoperate the UPI surface हमारा and क्या पे PayNow of Singapore. So now you can seamlessly transfer money between India and Singapore. UPI is a technology which is used by different players to create their own transfer apps. That is, and UPI is developed by NPCI. रुपे कार्ड है कि नहीं आपके पास? पहले सिर्फ अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स होते थे या डेबिट कार्ड होते थे तो वो मास्टर कार्ड के होते थे, अपने अजय बंगा वाला, या तो फिर वीज़ा के. लेकिन अब आप रुपए के भी देखते हो. तो रुपए किसने बनाया? अगेन NPCI. वो हमारा खुद का बनाया हुआ गेटवे है. One more thing, what government has did,
G20 की समिट्स हम होस्ट कर रहे हैं. यू कैन इमेजिन डेलीगेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू इंडिया. एक मीटिंग में ही 300-400 जन होते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो दे कैन हैव अ सीमलेस ट्रांसफर ऑफ मनी. सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव अलाउड UPI ट्रांजैक्शन एट सम सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स टू ऑल दिस पीपल, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, ताकि उनका पेमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहे, सीमलेस रहे, आराम से कर सके. ठीक है, चलो. ये सेम चीज पहले करवा रहे सेम चीज. डिपेंड करता है, मुझे याद नहीं है एक्चुअली. कतार में कुछ लॉन्च हुआ था, मैं याद करके बताता हूँ, याद आएगा. हाँ, UPI से रिलेटेड, लेकिन क्या रेमिटेंसेस से रिलेटेड रेमिटेंस का तो पढ़ा था ना हमने. 100 बिलियन. हाँ, देखते हैं, मैं करता हूँ उसको कुछ. देखो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है. पहली बात, एक बात सुनो, इसकी हिस्ट्री समझ लो. देखो, यू शुड नो समथिंग अबाउट पहले इजराइल पैलेस्टाइन. इफ so most of the countries in the Gulf, they never had diplomatic relationship with Israel. Diplomatic relation समझते हो ना. The first Arab country was Egypt. Egypt is a Arab country, पता है ना. So the first Arab country which had a relationship with Israel is Egypt, followed by Jordan. फिर तब से लेके मैं 1980s की बात कर रहा हूँ, 70s आज तक बाकी कोई भी कंट्री का कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था. गल्फ कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर. बट रिसेंटली 2 साल पहले, अंडर द अमेरिकन लीडरशिप, दे ब्रोकर्ड अ डील बिटवीन UAE एंड Israel. UAE is considered as a prominent player in the Middle East, and they brokered a deal under which both the nation establish diplomatic relationship. Very famous thing called Abraham Accords. बहुत इंपॉर्टेंट डील थी. क्या नाम है? Abraham Accords. So ये जब बात हो गया, तब इंडिया के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ था. Why? Because we are very close with UAE and Israel also is very close friend. So now we can deal with both the countries in a very easeful way. Because पहले क्या है, we had to manage our relationship with Israel and other Gulf countries. ठीक है. So after that इतना अच्छा रहा that we 4 countries form a group. I2 India, Israel, U2 UAE and USA. That all the 4 countries will work on similar interest. ठीक है. क्या है? ट्रेड, फूड एंड बिजनेस. लिख लो. उस टाइम पे मिनिस्टर कौन है इजराइल के? यार लैपिड. बट अभी उनको हटा दिया गया है. हटा एज इन अभी नए प्राइम मिनिस्टर है, वेरी फेमस नेम, बेंजामिन नेतन्याहू. ठीक है. थोड़े साल पहले UAE वाज अवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. अभी 2 दिन पहले आपने न्यूज़ नहीं पढ़े होंगे. उसके बाद चाइना रहा काफ़ी साल तक, एंड अभी रिसेंटली अमेरिका became our biggest trading partner. Trading partner means total value of import exports. और पते की बात ये है कि we have a trade surplus with America. Trade surplus means more dollars coming in, less going out, which is beneficial. और चाइना के बारे में पूछो, बहुत ज़्यादा खाड़े में है. खाड़े में मतलब बहुत डेफिसिट में चलते हैं. ठीक है. We pay ऑयल मंगा रहे तो लफड़ा है ही ना. हमें ज़्यादा पैसा ऑयल की वजह से ही हमारा बाहर जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज. बट रशियंस आर राइट नाउ प्रोवाइडिंग ऑयल एट अ वेरी चीप रेट. ठीक है. रशिया से बहुत तेल खरीद रहे हैं. To both China and India. To China and India both. हाँ, चाइना वांट्स एनर्जी. चाइना हर जगह एनर्जी के लिए जाता है. आप बस हम दो सब कुछ ले लेंगे. दे आर वेरी क्लोज टू ईरान नाउ. व्हाई? Oil and gas. Iran has abundance of gas and oil, but USA doesn't allow India to do trade with Iran. US ने
5 साल पहले ही हमको बोल दिया था कि स्टॉप योर इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान एंड वी स्टॉप इट टोटली जीरो, कि हाँ भाई नहीं लाएंगे, ठीक है, इतना रहता है रशिया के साथ करने देते हैं, बिकॉज मैंने बोला ना जब तक वो अलाउ करते हैं तब तक करेंगे, अगर वहाँ पे भी ना बोल देंगे कभी तो फिर करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि अगर ऑयल गैस ही चाहिए तो ईरान वॉज गिविंग अस बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल एट अ वेरी चीप रेट एंड इवन गैस, बट वी आर नॉट अलाउड टू डू बिजनेस देयर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। India's first semiconductor plant, one of the most ambitious projects of government, is to development of a vibrant electronic, I would say, environment in India and the manufacturing of semiconductors. उसमें सबसे पहले प्लांट कहाँ पे लगाने को सोचा है? धोलावीरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, वो कहाँ पे आया है? गुजरात। कौन लगाएगा? वेदांत लिमिटेड एंड ताइवानिक्स फॉक्सकॉन। आप सभी के जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट चलते हैं थैंक्स टू दिस कंपनी, दिख रही है फॉक्सकॉन, ठीक है। पहले भी इसका प्लांट महाराष्ट्र में रहने वाला है। किसका? बट वी वॉन्ट द प्रोजेक्ट बिड देन। देखो आया धोलावीरा का कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ याद आ रहा है? क्योंकि मैंने जो आपको क्वेश्चंस बोले हैं वो शायद आपने यस 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 ठीक है, गुड। वो लोथल है दोस्त, लेकिन धोलावीरा का इम्पोर्टेंस अभी बाद में बताता हूँ क्योंकि वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। आपको याद नहीं आया, मैंने पढ़ने को बोला था आपको, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आगे देखो, ध्यान से सुन लो, बाद में छापा छाप करना। CAG is a very important constitutional post mentioned under Article 148 of the Indian Constitution. बलवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर आम्बेडकर ने, कि इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। काम क्या करता है, किसी को आइडिया है? Finances, क्या उसका? like finances, हाँ, क्या उसका? security, नहीं। like corruption नहीं। नहीं, ऑडिट करना। ये कैग ये देखता है कि पैसे सही तरीके से मिले डिपार्टमेंट को, क्या डिपार्टमेंट ने उसे सही तरीके से खर्च किया है, जिसको खर्च करने थे उसने किए हैं, जिसको जितना बोला गया था उतना खर्च किया है। ये सारे काम कौन देखता है? कैग। ऑडिट करना मतलब क्या होता है? आपका जो सीए है वो क्या करता है? आपके अकाउंट्स का ऑडिट करता है। ये पूरी सरकार के जितने भी अकाउंट्स है उसका ऑडिट कौन करता है? कैग। आर्टिकल 148। अभी ये जो इंडिया के कैग है उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू, हमारे गुजरात के आईएएस ऑफिसर है ये, ठीक है, थे मतलब एक समय में। अभी वो कहाँ पार्टी करने जाएंगे? बिकॉज उनको एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है एट ILO इन जिनीवा। ये ILO कौन है? क्या बोलो, थोड़ा जोर से। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ अ यूनाइटेड नेशन, बट इट वॉज फॉर्म इन 1919 जब लीग ऑफ नेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, याद है? लीग ऑफ नेशन तब बनी थी ILO।
बट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो अभी ये गिरीश भाई सिलेक्ट हो गए हैं, 4 साल तक पार्टी करेंगे फ्रॉम 2024 टू 2027, लिख लो। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू कहीं के गवर्नर भी थे, कुछ आइडिया कहाँ के? चलो ये लिख लो। अब यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हो। ये जो मुर्मू भाई है, अभी कौन से गूगल કરીને नहीं कહેવાનું, गूगल કરીને नहीं કહેવાનું, એમ तो બધા કહી દેશે અત્યારે। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जैसा है अभी, उनके पहले इनॉग्रल में कौन बैठे थे? ये भाई बैठे थे। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। व्हेन द स्टेट वाज बाइफरकेटेड, उसके बाद सबसे पहले गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, लद्दाख के कौन है? लद्दाख के कौन है? लद्दाख विल बी अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। पता है ना, कुछ यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेचर होती है, दिल्ली, पौंडीचेरी। सो इन फ्यूचर लद्दाख विल बी अ यूटी विथ लेजिस्लेचर, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, विल बी डायरेक्टली रन बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर। चलो आगे चलते हैं। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर डिवोटीज। ठीक है, किसने शुरू किया ये? तिरुमल तिरुपति देवस्थान। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शन भी करवा जाएगा, टोकनलेस दर्शन भी होगा। ठीक है, सो जाइए और अपना रिकॉग्निशन करवा के आइए तिरुपति में। ठीक है, कहाँ पे आया तिरुपति? साउथ में। वेरी गुड। नॉर्थ में नहीं है ना, पक्का ना? कहाँ पे आया? किसने बोला अभी सही आंसर? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और पशुपति कहाँ पे आया? तिरुपति है वैसे, पशुपति भी है नेपाल। ठीक है, चलो हो गया। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन कौन सा? ऐसा ऑप्शन में लिखोगे चंद्रचूड्स डैड। वाई वी चंद्रचूड़, यशवंत राव चंद्रचूड़। ठीक है, हाँ चलो। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लास्ट टाइम बीएससी के बारे में पढ़ाया था, याद है? ये कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर द फर्स्ट जिसने क्या किया? म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं समझ लो। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा चाहिए, कुछ डेवलपमेंट वर्क करना है, तो क्या करेंगे? बॉन्ड्स इश्यू करेंगे। दे विल बाय मनी फ्रॉम द पब्लिक। सो उसका इंडेक्स किसने लॉन्च किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। छापो। स्कूल चालू જ તમારા બધાની? અભી કોણ એપ્રિલમાં વેકેશન? અચ્છા નહીં, મેમાં પડશે। મેમાં પડશે।
પહેલા જેવું છે સમજો બટ 1 વર્ષ સુધી કમ્પ્લીટ કરજો ઓકે ચલો વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે ગયો જે તમને આટલા ટાઈમથી લાસ્ટ ટાઈમ બી ભણ્યા હતા આપણે એક્ઝેક્ટ એક સન્ડે પહેલા અબાઉટ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ યાદ છે ઇન્ડિયા અને જયપુરનું મેં તમને કીધેલું બરાબર છે લાંચીની વાવની વાત કરી હતી આપણે તો હા હા એ તો સમજી ગયા બટ એનો આખો દિવસ ગયો અને તમને મારો વસ્તુ એ છે કે અહીંયા પોસ્ટર બી બધે મારેલા છે વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે ગયો ને તો ગવર્મેન્ટ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને બધે પોસ્ટર માર્યા છે સો તમને ક્યારે લાગી છે દિવસ ક્યારે ગયો 18 એપ્રિલ હા 18 એપ્રિલ ક્યાં છે શું વાત છે જોરદાર ટોટલ કેટલી સાઇટ છે ઇન્ડિયામાં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ 7 કોઈ ગૂગલ કરીને ના બોલતો કઈ મતલબ નથી થોડા નીચે આવો 40 બરાબર ચલો લખો वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन कब बोला आप लोगों ने 18 अप्रैल इंडिया में टोटल कितनी साइट है टोटल साइट्स कितनी है 40 ठीक है अभी जो उसमें लास्ट ऐड हुई 39 नंबर और 40 वो कौन सी है क्योंकि मैंने बोला था कि ऐसे ही पढ़ना होता है ये टॉपिक्स लास्ट कौन सी ऐड हुई वो आपको पता होना चाहिए चलो एक गुजरात से है जो 40 है जो लास्ट ऐड हुई है अभी हमने कौन सा पढ़ा था गुजरात में धोलावीरा धोलावीरा इज द 40th रिसेंटली एडेड लेटेस्ट एडेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट और 39 कौन सी है रामप्पा टेम्पल तेलंगाना पता चला धोलावीरा का मैंने क्यों बोला था रामप्पा टेम्पल 700 साल पुराना मंदिर है ठीक है काकतिया किंगडम रुद्रदेव ने बनाया था चलो लिखो थीम क्या है इस साल का हेरिटेज चेंजेस क्या है हेरिटेज क्या है भाई चेंज होता रहता है ये एस्टैब्लिश कब हुआ तो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइंस इंटरनेशनल लिखना है तो INTL लिखना इंटरनेशनल काउंसिल तो COUNE लिखना इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 1982 में दे सिलेक्टेड दिस डे एंड 1983 में यूनेस्को ने भी इसे अप्रूव किया सेम डे को ठीक है क्यों किया सो दैट वी स्प्रेड अवेयरनेस टू सेफगार्ड अवर हेरिटेज और यूनेस्को क्या चलाता है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम कैसे बिकॉज दे हैव वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी यूनेस्को क्या करता है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम चलाता है थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी लिख लो ऐसी कोई एग्जाम नहीं गई होती है जिसमें इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हो देख लेना पेपर्स ठीक है मैंने उस वक्त भी पढ़ाया था 3 तरह की होती है साइट्स नेचुरल हिस्टोरिक एंड मिक्स्ड ठीक है प्लीज देख लेना पहली कौन सी ऐड हुई है उतना देख लेना ठीक है लेटेस्ट वाला तो मैंने पढ़ा दिया है ठीक है मिक्स हेरिटेज साइट मैंने कौन सी बोली थी एक खैनचेनजोंगा इन सिक्किम वो मैंने बताया था ठीक है चलो गुड इंटरनेशनल फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुआ दिल्ली दिल्ली
वेरी गुड। थीम क्या है? देखो पुराना, देखो जल्दी। Response to contemporary. यस, रिस्पॉन्स टू कंटेम्पररी चैलेंजेस थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, बस मुझे इतना लिखना था। और किसने किया है? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल। द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल along with Ministry of Culture. Ministry of Culture. Very good. फिनलैंड ज्वाइन नेटो। पक्का? पक्का? कौन सा नंबर का कंट्री था वो जिसने नेटो ज्वाइन किया? यार आप लोग जो कितने कॉन्फिडेंस से बोले ना, मैं उससे इम्प्रेस हूँ। ठीक है, 31st 31st जिसको लिखना है अभी वापस लिख लो 31st। ठीक है, मैंने तब भी 31st ही लिखवाया था। कौन सा है 31st? हेड क्वार्टर कहाँ पे बोला? ब्रसल्स। ये एक चीज नहीं बताई होगी, जब नेटो बना उसे हम क्या कहते हैं? वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है, ये भी एक लिख लेना, वॉशिंगटन ट्रीटी। बस बाकी सब तो मस्त है, सब कवर है अपना पार्ट। फिनलैंड ने किया कि नॉर्थ मैसेडोनिया किया? देखो अभी मैं क्या बोलूँ, किसने ज्वाइन किया? हमने सिर्फ फिनलैंड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत पहले की बात है। लेटेस्ट फिनलैंड मैंने इतना अच्छे से आपको समझाया था कि फिनलैंड एंड स्वीडन दे बोथ हैड नेचुरलाइजेशन पैक्ट्स विथ रशिया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, Sweden and Finland they decided that they will be neutral boundary with Russia and the West Bloc, but that ended with the total invasion of Ukraine by Russia। ये सालों का जो उनका न्यूट्रलिटी का पैक्ट था वो उन्होंने अभी कैंसिल किया इन अ वे व्हेन दे जॉइन नेटो। मैंने टर्की के ऑब्जेक्शन के बारे में भी पढ़ाया था, याद है? दैट टर्की ऑब्जेक्टेड इट। ये भी बताया था कि फिनलैंड के बाद लाइन में कौन लगा है? स्वीडन। उसको भी क्या ज्वाइन करना है? नेटो। ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया पहले, बहुत पहले। ठीक है, चलो वॉर्सो पैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी एक और टाइटल डालो जिसका नाम है न्यू वॉर्सो पैक्ट। क्या नाम है? न्यू वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट वॉज अ रिस्पॉन्स टू नेटो बाय द रशियन साइड, ईस्ट ब्लॉक। तो ये जो न्यू वॉर्सो पैक्ट है वो रशिया के लिए होगा या रशिया के अगेंस्ट होगा? रशिया के लिए नहीं, रशिया के अगेंस्ट है। लिखो, द एयर चीफ ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड एंड नॉर्वे डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, उन्होंने क्या किया है? द एयरफोर्स ऑफ दिस 4 नेशंस they agreed to integrate their forces against Russia। कि ये चारों कंट्रीज की एयरफोर्स एक साथ एज अ यूनिट काम करेंगे अगेंस्ट रशिया। सो इस चीज को क्या कह रहे हैं लोग? न्यू वॉर्सो पैक्ट। समझ रहे हो? वॉर्सो, ओरिजिनल वॉर्सो ट्रीटी कब बना था? वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए भी लिख लो। वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज वॉर्सो पैक्ट, 1955 बाय सोवियत यूनियन टू काउंटर बैलेंस नेटो। ठीक है, वॉर्सो में कौन कौन पार्टी करने आता था?
the Eastern European countries because they were under the communist influence. पता है ना, आप जहाँ पे आपको ज़्यादा घूमने की इच्छा होती है, फ्रांस, नॉर्वे, पोर्टुगल, वो वेस्ट में आया है सब, ठीक है. बट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वर अंडर द डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट रशिया, ठीक है. उन्होंने मिलके क्या बनाया, वॉर्सो पैक्ट, ठीक है, टू काउंटर बैलेंस नेटो, ठीक है. इसको डिसॉल्व कब किया गया, जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, तब वॉर्सो भी 1991, ठीक है. वॉर्सो पैक्ट वाज डिसॉल्व्ड इन 1991. ये सारी कंट्रीज को क्या कहते हैं हम, उनके लिए एक नाम यूज किया जाता है, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क एंड फिनलैंड. वी यूज समथिंग, इसे हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं. सुना है ना ऐसा, नॉर्डिक. बाल्टिक कंट्रीज में और ज्यादा भी होते हैं, जो बाल्टिक सी है, जो जर्मनी के ऊपर है, वो थोड़ा बड़ा ग्रुप है. बट नॉर्डिक कंट्रीज में कौन आता है, 4 भाई लोग. कौन है, NSD, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है. जो ग्रीनलैंड है, देखा है, बहुत बड़ा आइलैंड, वो किसके कंट्रोल के अंदर आता है, डेनमार्क. वेरी गुड, ठीक है, लिख लो. नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में लिख देना, फोटो डाल दूंगा नेक्स्ट टाइम एक. और क्या बाकी रह गया, एक बुकारेस्ट 9 करके एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख लो. बुकारेस्ट 9, वो भी काफी न्यूज में रहता है. बुकारेस्ट किसका कैपिटल है, रोमेनिया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बुकारेस्ट 9 क्या है, दे लॉन्च्ड अ फोरम. बुकारेस्ट 9, दे लॉन्च्ड अ फोरम एज इन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड 3 C's इनिशिएटिव. क्या लॉन्च किया है, 3 C's इनिशिएटिव. to consolidate political and economic power. Consolidate political and economic power in Central Asia. C20 का फुल फॉर्म क्या है रूपांशी, C20 में C20 किसके लिए खड़ा रहता है, C. G20 की कौन सी समिट की बात कर रहे हो, जैसे U20 वॉज अर्बन 20, तो C20 क्या है आप मुझे बताओ तो शायद मुझे आइडिया आ जाएगा. हाँ, कल्चरल है, तो अगर पढ़ना है डेफिनेटली. कल्चरल कहाँ पे पढ़ा था हमने, कहाँ पे हुई थी, नहीं, गलत. खिचड़ी बना रहे हो ना, वो वाराणसी SCO के लिए था. चलो होमवर्क लिखो. कल्चर 20 कहाँ गया, 2 ऑप्शन देता हूँ, महाराष्ट्र या तो फिर खजूर, एक शांबाजी नगर करके था वो, या फिर खजुराहो, मध्य प्रदेश. मेरे को आप लोग लिख लो, 2 ये पढ़े थे हमने, याद है ना, शांबाजी नगर महाराष्ट्र, खजुराहो MP. कल्चरल 20 कहाँ पे हुआ था देख लेना. जॉर्जिया क्या है, कंट्री है, कहाँ पे है, रशिया, एशिया एंड यूरोप के बीच में है जॉर्जिया. कैपिटल मैं पढ़ता तो नहीं हूँ लेकिन मुझे याद है, तिबिलिसी, वो जॉर्जिया का कैपिटल है. लेकिन ये जॉर्जिया में US का एक स्टेट है, जॉर्जिया, उसकी बात कर रहा हूँ. इट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन USA to pass a legislation condemning ये हिंदूफोबिया. ठीक है, लिख लो भाई, कास्ट, हिंदूफोबिया. अपने जितने भी वहाँ पे जाते हैं अपने रखेंगे ये सब, ठीक है. Georgia became the first US state to pass a legislation condemning हिंदूफोबिया. कि आप भाई ऐसा मत किया करो, अच्छी बात नहीं है. डोंट बी हिंदूफोबिक, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है. मैंने कंडेमिंग बोला, कंडेमिंग हिंदूफोबिया, ठीक है.
वंदे मातरम क्या है? हाँ, और वो किसने लिखा है? हाँ, वेरी गुड हर्ष। चलो चलो आगे चलते हैं। आज के लिए क्या बाकी रह गया? बहुत ज्यादा हो गया आज तो, फटाफट हो गया। हाँ, ये यस, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी 2022। फिजियोलॉजी मतलब मेडिकल हाँ, जो बायोलॉजी और डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी मीन्स बायोलॉजी, मेडिसिन, स्केलेटन नहीं, बायोलॉजी, डॉक्टर, फिजियोलॉजी। फिजिशियन कहते हैं ना, ये फिजिशियन है। वो क्यों है? बिकॉज वो फिजियोलॉजी पढ़ा होता है, ठीक है। चलो, किसको मिला? स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांते पाबो। पाब्लो मत लिख देना, स्वांते पाबो, ठीक है। SVANT, स्वांते पाबो, PAABO, ठीक है। क्यों? बिकॉज ही स्टडीड द जीनोम, जीनोम मीन्स जीन्स, ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिस। होमिनिस कौन है? हमारी एक अदर स्पीशीज, नाम क्या है? होमिनिस। आपने कभी निएंडरथल सुना है? ये लिख लो, होमिनिस निएंडरथल। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? उसमें जो वो बड़े बड़े इंसान थे, पता है ना, जिनके बड़े बड़े स्कल थे, उनको क्या कहते? निएंडरथल रहते थे, कि चल बसे सबके सब। सिर्फ एक ही स्पीशीज है, ह्यूमंस की, ठीक है। वर्ल्ड में अकेला एनिमल है जिसकी कोई अदर स्पीशीज नहीं। वो कौन है? हम लोग। हम लोगों ने हमारे सारे कंपटीशन को उठा दिया, ठीक है। सिर्फ हम ही लोग बच गए, द अदर ह्यूमन स्पीशीज। ये एंथरल क्या है? दे आर अदर ह्यूमन स्पीशीज, लेकिन वो सब चल बसे, अभी सिर्फ हम ही हैं, ठीक है। होमो सेपियंस, ठीक है। रुक जाओ भाई, चलो ठीक है। निएंडरथल आपने लिखा है, ओके, चलो ये भी होगा, वेरी गुड। देखो, एक बात याद रखना, एक आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। नोबेल पीस प्राइज पढ़ा होगा आपने, वो आपको ओस्लो कमेटी देती है इन नॉर्वे। बट बाकी के जो प्राइजेस है, द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये पीस प्राइज भी इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड पीस प्राइज, वो कौन देता है? स्वीडिश एकेडमिक सोसाइटी, रॉयल स्वीडिश एकेडमिक सोसाइटी। ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। पीस वाला कहाँ से मिलता है? ओस्लो जाके आओ, ठीक है। और ये बाकी के जो 4 मैंने बोले, वो कहाँ से मिलते हैं? ठीक है। सीवी रामन पढ़ा था लास्ट टाइम, याद है ना? कौन सा मिला था उनको? हाँ, बच गए। रमन इफेक्ट्स, ठीक है, सोसाइटी। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कौन सी होती है? साउथ अमेरिका, ठीक है। मैक्सिको मत बोल देना, लैटिन लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन मैक्सिको इज नॉट ए लैटिन कंट्री, ठीक है। हाँ, बस ये, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा था पहली बैच को, तो वो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं सर, ये वाला, ठीक है। नहीं, चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो, टू विटनेस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या विटनेस करने होते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कोई कंट्रीज क्या करती है? दे इनवाइट अदर इलेक्शन कमीशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू विटनेस देयर इलेक्शन प्रोसेस, ताकि उनकी प्रोसीजर की ऑथेंटिसिटी रहे, ठीक है। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसे किसने इनवाइट किया था? नेपाली, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान लिख लो। Uzbekistan invites India's election commissioner
कि आप आइए और विटनेस करिए हमारा इलेक्शन। देखो, ये बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको 4 नोबल ट्रूथ्स बताए थे बुद्धा के और 8 फोल्ड पाथ, अष्टमार्ग, ठीक है। बस ये सब थोड़ा याद रखना, किसने किया किसने नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर कल आप लोग तो नहीं देखते होंगे, पूरे दिन टीवी पे भी वही था, हमारे प्राइम मिनिस्टर सबके वो मोंग बोंग के साथ कर रहे थे, मतलब अच्छा काम जो भी करते हैं वो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चीता कौन से नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए थे? कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। और टाइगर का तो आपको सही आ गया अभी आज, ठीक है। सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, B.R. अम्बेडकर सिविल सर्विस के पिक्चर में नहीं आते हैं, उसमें एक ही हीरो आता है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। He addressed for the first time the batches of the All India Civil Service Officers back in 1949, ठीक है। तो उस डे को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? सिविल सर्विस डे, ठीक है। इंडिया में कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज है? 3। कौन सी? IFS। IFS, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। क्या बात है। अभी कौन सा सेम सेक्स मैरिज की जो अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसमें विच लॉ इज डिबेटेड? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। उसका पूरा का पूरा जब क्लियर हो जाएगा ना सीन, जजमेंट आएगा थोड़े टाइम में, ठीक है, फिर हम उसको एक बार और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी है उसके पीछे के जितने भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए विथ रिलेटेड टू LGBTQ, ठीक है। एक आपको डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 377 पता होना चाहिए, ठीक है। नालसा जजमेंट करके एक जजमेंट है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। नास फाउंडेशन जजमेंट पता होना चाहिए, नास फाउंडेशन NAZ। नवतेज सिंह जौहर और ये वाला जो अभी चल रहा है मुद्दा वो, ठीक है। मैं जितने भी न्यूज़ लेके आया था सब खत्म हो गया आज, ठीक है। तो आप लोग इतना डिसिप्लिन में रहे हो आज कि सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट, ओके गाइस, आपको कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रूपांशी सी अगर कल्चरल 20 होता है तो उसकी मीटिंग मध्य प्रदेश में हुई थी मोस्टली, तो वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। कल्चरल 20 अंडर G20, तो वो आप एक बार ऑनलाइन, मतलब वो कल्चरल 20 अगर C20 तो मुझे बता देना, ठीक है। तो वो हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा जनरल नॉलेज देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें। अरे यार स्टैटिक जीके अच्छा होता है यार, मैं पूछता हूँ ना आप लोगों को। चलो, कितने स्टेट्स की बाउंड्री? सिंपल, पाकिस्तान के साथ शेयर होती है। सिंपल क्वेश्चन, कौन सा? पंजाब, पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। और म्यांमार के साथ? म्यांमार के साथ कौन सी?
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, 4 हो गया। और बांग्लादेश के साथ वो अपने कैसे? वेस्ट बंगाल, हाँ, त्रिपुरा, आसाम, त्रिपुरा, हाँ, मिजोरम, मिजोरम नहीं, मेघालय, मेघालय, मिजोरम, 7 मिजोरम। एक साइड क्या है, बांग्लादेश का रखाइन स्टेट जो है वो भी लगता है, और दूसरी साइड म्यांमार भी लगता है, ठीक है। बाद में हाईएस्ट पीक इन इंडिया, हाईएस्ट पीक, दैट्स रॉन्ग, K2, क्यों? बिकॉज K2 इज लोकेटेड इन POK एंड POK इज ऑफिशियली पार्ट ऑफ, तो इंडिया का सबसे बड़ा पीक तो कौन सा है? K2, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, क्यों उसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा? वो तो एडमंड हिलेरी था, एडमंड हिलेरी, पता है ना माउंट एवरेस्ट का सीन। हाँ, तो माउंट एवरेस्ट क्यों है? नेम्ड आफ्टर जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट, ही वॉज द सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप जाओगे, मैं कहाँ गया था, एक नई जगह पे, रुक जाओ एक मिनट, मसूरी, नैनीताल, मसूरी, हाँ, वहाँ पे उनका घर भी है, ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट का। एंड ही इज कंसिडर, इंडिया में बहुत ही बड़ा सर्वे हुआ था जिसे कहते हैं ग्रेट ट्रिकोनोमेट्री सर्वे, वो उसके बॉस थे, तो उनके नाम से। और उसे नेपाल में कौन से नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। कैलाश अलग पर्वत है, कैलाश मानसरोवर, वहां से 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है, ब्रह्मपुत्र तो पता होगा आपको, दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर सतलज, नाम सुना है ना, सतलज, वो भी वहां से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास था, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, लेकिन तब मैंने सतलज नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको चेनाब के बारे में बताया था, झेलम के बारे में बताया था, ठीक है। और इंडस थोड़ा दूर से निकलती है। और हाँ, लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन कौन सा था, मैं भूल गया। हाँ, सागरमठ कहते हैं हम उसे, क्या कहते हैं? सागरमठ, ठीक है। फिर क्या रह गया इंडिया में और कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। नीलगिरी कहाँ पे है, कितने स्टेट से जाता है नीलगिरी? नीलगिरी सुना है ना? हाँ। नीलगिरी कितने स्टेट में है? ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 3 स्टेट में है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट्स कितने स्टेट्स में है? कहाँ से? 6। वेस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट्स मीट, वहाँ पे नीचे घाट में नाम भूल गया घाट का, वहाँ पे क्या है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। बहुत ही फेमस घाट का नाम है, मैं भूल गया नाम, पता नहीं, ठीक है। वहाँ पे भी मिलता है। फिर क्या रह गया? थार डेजर्ट तो पता है ना? गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? वेरी गुड, गोबी हमारे घर का है, मतलब राजस्थान में मिलता है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? डेजर्ट क्या मतलब? अफ्रीका। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट है, नामीबियन डेजर्ट है, लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट इज इन चाइना, मंगोलिया। खटाखट ठोक रहे थे आप, सब गलत है, ठीक है। उधर भी चाइना इज अ वेरी एरिड रीजन, कभी देखो मैप में, उसके भी सिर्फ जो बड़ी रिवर है, येलो रिवर और हुआंगे, वहाँ पे, और यांगसी, वहाँ पे ही लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही आपको पानी की अवेलेबिलिटी है। बाद में पूरा मिडिल चाइना एंड अपर चाइना इज अ ड्रॉट प्रोन रीजन, ठीक है। चलो, अरे एनी आइडिया व्हाई चाइना इज सो इंटरेस्टेड इन तिब्बत? कुछ होगा तिब्बत में?
Any idea? And why Pakistan is interested in Kashmir, not in Rajasthan, not in Punjab? Why only Kashmir? मुस्लिम majority है. No. कुछ और, कुछ पढ़ा लिखा इंसान जो बोले ना ऐसी कुछ चीज, Even because of Buddhism. कोई स्मार्ट इंसान. Both of these places are important for only one thing: Resources. water resources. पानी. आप पूरे एशिया की कोई भी रिवर ले लो, जो सिविलाइजेशनल रिवर्स है सालों से वहाँ पे, वो सारी कहाँ से निकलेगी? टिबेट से. इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुनोत्री, नवे, क्योंकि एसोसिएटेड एरियाज, यू नो, ओंगे, यांगसी, जो सेंट्रल एशिया में जाती है, सारी रिवर्स कहाँ से होती है? टिबेट से, बिकॉज इट्स अ प्लेटू, और प्लेटू में सबसे ज़्यादा पानी होता है और सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं. इफ़ यू डोमिनेट कश्मीर देन यू विल डोमिनेट द 5 रिवर्स. ये इंडस, झेलम, ये पाकिस्तान को आधा पानी कहाँ से आता है? इंडस में पीओके में डैम्स बनाए. ये पॉपुलेशन तो ठीक है, वो तो लोगों के लिए होता है, असल पॉलिटिक्स ये होता है. इट्स द पॉलिटिक्स ऑफ वाटर. ठीक है, चलो मिलते हैं. इसलिए मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा सोच के बताओ. एंड द अदर पार्ट इज द ट्रेड पार्ट. कश्मीर को ध्यान से देखो घर पे जाके मैच में क्या इंपॉर्टेंस है फॉर ट्रेड. अभी कौन सा लेक्चर? खबर नहीं. मैथ्स. मैथ्स का तो आया नहीं है थोड़ा. अरे आपसे नहीं आए नहीं है कि क्या वैसे ना सबके लेक्चर बताना लेक्चर. ट्रैफिक जाम नहीं होगा. पुरानी मतलब मेरे को शौक है तो बलूचिस्तान है तो बोलते हैं कि वे नॉट पार्ट ऑफ दोनों ही नहीं है, रीजनिंग करेंगे.